हेलो गाइस, आप देख रहे हैं अपडेट। जैसा कि बहुत ही सारे स्टूडेंट्स जो हमारे थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे चुके हैं, अब वो फोर्थ सेमेस्टर में आ चुके हैं। इनको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अब आपका फोर्थ सेमेस्टर का सेक्शन शुरू हो चुका है। स्टडी शुरू कर दें अपनी बुक डाउनलोड करके, ठीक है। अभी आपकी बुक मिल नहीं रही है, ना फोर्थ सेमेस्टर की मिल रही बुक, ना ही सिक्स्थ सेमेस्टर की बुक मिल रही, ठीक है। अभी आपको देखो रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन आता है फोर्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर के लिए, वो भी अवेलेबल नहीं हुआ है। एंड ऑफ फरवरी में कभी भी रिलीज़ हो सकता है वो ऑप्शन, ठीक है। जैसे ही ऑप्शन अवेलेबल होगा आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी और आपको प्रोसेस भी बता दिया जाएगा कैसा आपको रजिस्ट्रेशन करना है अपने सब्जेक्ट। उससे पहले तो देखो, मैंने पहले सिक्स्थ सेमेस्टर के तो सब्जेक्ट की जो उनका स्ट्रक्चर था वो बता दिया था, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख लेंगे। बाकी जो अब हमारे फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनको भी मैंने एक स्लिप के थ्रू बताया था कि आपको स्लिप में जो सब्जेक्ट मिले हैं वो कैसे पता करने हैं। अदरवाइज़ बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं उनको ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं हुआ था कि वो फोर्थ सेमेस्टर में चूज़ करें, तो उनके लिए, या फिर आपको फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट नहीं पता उनके लिए इस वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सभी कोर्सेज़ के मैं सब्जेक्ट यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, तो अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, स्टडी कर लेना। वरना तो आप थोड़ा सा और वेट करके एग्ज़ाम फॉर्म या फिर जो भी आपका सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो फिल कर देना, ठीक है। आगे मैं बात करूँगा आपसे, आपके एग्ज़ाम किस मोड में होंगे, फर्स्ट और आपके फोर्थ और आपके सिक्स्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट के, ठीक है ना, क्योंकि एग्ज़ाम की बहुत ही क्वायरीज आ रही हैं। तो देखो, पहले मैं आपका बीए प्रोग्राम का बता देता हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर के बाद हमारा फोर्थ सेमेस्टर आएगा। यहाँ पे थर्ड भी आ चुका है, सेकंड भी चला गया है, अब फोर्थ आ जाता है, ठीक है ना। तो देखो, फोर्थ सेमेस्टर जो है हमारा ये रहा। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो आपको दो आपके डिसिप्लिन कोर्सेज पता होंगे, तो उन दो डिसिप्लिन कोर्सेज को आप सेम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। फिर देखो, यहाँ पे ये दो आपके दो डिसिप्लिन कोर्सेस होंगे, जो भी होंगे दो, उनको आप सेम ही कंटिन्यू रखेंगे, इकोनॉमिक्स एजुकेशन जो भी है, ठीक है। अब आते हैं हम, आपको देखो अब आता है आपका यहाँ पे दो कोर्सेस और सब्जेक्ट, यानी कि स्किल एनहांसमेंट कोर्स में और MIL कोर्सेज में, ठीक है ना। तो देखो, फिर मैं बात करता हूँ आपसे स्किल एनहांसमेंट कोर्स की, ठीक है ना। तो आपने स्किल एनहांसमेंट कोर्स में जो पहले पढ़ा था, मान लीजिए आपने एजुकेशन ली होगी, ठीक है ना, और उस एजुकेशन के बदले आपको अगली उसका पार्ट मिल रहा है एजुकेशन रिफ्लेक्टिव लर्निंग, तो आप इसे पढ़ लेंगे। या फिर आपको देखो, सबसे मेन बात, जो आपने थर्ड सेमेस्टर में नहीं पढ़ा या फिर उसे पढ़ लिया, जो आपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ लिया और अगर सेम वो फोर्थ सेमेस्टर में आपको शो कर रहा है, तो वो सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा। सेम टू सेम वही चैप्टर, वही सब्जेक्ट, वही नाम, सब चीज़, ठीक है ना। आप उसके बदले अलग ले सकते हैं फिर, ठीक है। अब जैसे कि हमारे थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स ने जो पढ़ा था एजुकेशन में, या हम थर्ड सेमेस्टर की स्ट्रक्चर पर आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एजुकेशन रिसर्चिंग था, चिल्ड्रन एंड चिल्डहुड, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्थ सेमेस्टर का जो होगा इनका, जो एजुकेशन वाले हैं, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, एजुकेशन रिफ्लेक्टिव होते ये आगे किसकी स्टडी है, तो आपकी जैसी ऐसे ही होगा, तो आप इसका ले सकते हैं सेम सब्जेक्ट, ठीक है ना। मेरी मानने तो आप सेम ही ले, आगे जो आपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा होगा उसके आगे की सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपको अगर सब्जेक्ट मिल रहा है तो आप आगे के सब्जेक्ट कंटिन्यू करें हैं, ठीक है। जैसे कि डिसिप्लिन में चलता आया है, फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में और फोर्थ में भी अब वैसे ही सेम प्रोसेस होगा, तो आप भी इसमें करें। अदरवाइज़ अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने के बाद, जब उनका थर्ड में एडमिशन हुआ था, तभी उन्होंने सारे सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए थे, ठीक है। अब आती है बात MIL की, ठीक है ना। MIL कोर्सेस में देखो, पहले आपने हिंदी पढ़ ली, ठीक है ना। यहाँ पे देख रखा है आपने इंग्लिश MIL एनी 1, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश MIL एनी 1 का ऑप्शन दे रखा है। अगर आपके में रजिस्ट्रेशन फॉर्म में MIL में बहुत सारे बच्चे बहुत ही कन्फ्यूज़न होंगे, ठीक है ना। देखो, पहले हमने पढ़ ली यहाँ पे, पहले जो थर्ड सेमेस्टर में हमने पढ़ी थी वो इंग्लिश पढ़ी थी MIL में, बहुत सारे स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट BA प्रोग्राम के इंग्लिश पढ़ी थी, ठीक है ना। तो अब आपको देखो, ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे हिंदी मिल जाएगी फोर्थ सेमेस्टर में। तो अब आपको हिंदी ABC, तमिल ABC, उर्दू ABC, इनमें से एक लेनी होगी।
और वैसे भी आपने थर्ड सेमेस्टर में ऑटोमेटिकली खुद ही देख लिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बीए प्रोग्राम की तो बात हो गई पूरी। नेक्स्ट कोर्सेज पे आते हैं बीकॉम पर, ठीक है। बीकॉम हम थर्ड सेमेस्टर के बाद फोर्थ पे चले जाते हैं। फिर बीकॉम का भी सेम कोर कोर्सेज जो होंगे वो दोनों सेम होंगे, ठीक है। और जो उनका एससी स्किल इन्हांसमेंट कोर्स होगा वो भी सेम बीए प्रोग्राम की तरह ही होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका इंग्लिश या एमआईएल जो भी है, एमआईएल वाले कोर्सेज में भी आपको हिंदी और तमिल और पंजाबी जो भी है एबीसी वो पढ़नी होगी, ठीक है ना, सेम बीए प्रोग्राम की तरह ही। और यहाँ पे आते हैं बीए ऑनर्स में, सॉरी बीकॉम ऑनर्स में। बीकॉम ऑनर्स के फोर्थ कोर्सेस में आते हैं हम। तो ज़्यादा कोई बड़ा कोर्सेस नहीं है, जो आपके कोर कोर्सेस है दो वो आप कंटिन्यू करेंगे, इनमें से जो भी आपके दो थे, ठीक है ना। और यहाँ पे अब आ जाएंगे आप एससी कोर्सेज में। इनमें से आपको एक ले लेना है। अगर आपने पहले जोन सा पढ़ लिया है, अगर वो रिपीट हो रहा है तो नहीं लेंगे, दूसरा आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बीए प्रोग्राम में ही बताया था, ठीक है ना। तो आप वैसे तो इन दो में से आप ले सकते हैं, इन दो में से कोई सा भी आप ले सकते हैं। अगर आपने फोर्थ सेमेस्टर में पहले ही सिलेक्ट कर लिया थर्ड के एडमिशन के बाद, यानी कि सेकेंड ईयर के एडमिशन के बाद, तो आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा अपने सब्जेक्ट। फिर आते हैं लास्ट जनरल इलेक्टिव कोर्स में, इसमें आपको एक ही दे रखा है तो आपको यही पढ़ना होगा, ठीक है। अब आते हैं बीए पॉलिटिकल ऑनर्स, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में आते हैं थर्ड के बाद फोर्थ। इसका भी आपको बता देते हैं। अब देखो इसमें भी आपको सेम वही प्रोसेस करना है। इन तीन में से जो आपका था दो वो पढ़ने हैं, ठीक है। और फिर आपको मिलता है यहाँ पे स्किल इन्हांसमेंट कोर्स में एक सब्जेक्ट आपको दिया गया है, ठीक है। जो भी है ये आप पढ़ेंगे इसको ही। और यहाँ पे जनरल इलेक्टिव में आपको एक सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। इनमें से कौन सा भी आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आप इसे पढ़ सकते हैं, बेस्ट सेलर या फिर हिंदी विश्वास, जो भी आपका हिंदी इंग्लिश या फिर पब्लिक फाइनेंस जो भी है, ठीक है ना। पहले आपने ले लिया है तो उसी को पढ़े, अदरवाइज़ अगर आपको नहीं पता तो इनमें से आप एक सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आती है लास्ट बीए ऑनर्स इंग्लिश की, ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर में आते हैं हम, यहाँ पे फोर्थ पे आ गए। तो देखो कोर कोर्सेस और डिसिप्लिन कोर्सेस एक ही कहलाए जाते हैं। तो इनमें जो भी आपके दो पहले के थे वही आपको कंटिन्यू आगे करने हैं, ठीक है। अब आती है यहाँ पे कोर कोर्सेस तो हमने बता दिए कंटिन्यू करने हैं। इसमें भी सेम ही स्किल इन्हांसमेंट कोर्स में, ठीक है। इसमें दो दे रखे हैं आपको, इन दो में से आपने जो नहीं पढ़ा वो आप ले लेंगे, ठीक है। पहले आपके कोर्सेज देख लेते हैं। पहले आपके में क्या था, ट्रांसलेशन स्टडीज़ थी पहले में, और लिटरेचर इन ग्रास। और इसमें भी आगे का ट्रांसलेशन स्टडीज़ आपने जो पहले नहीं पढ़ा, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में नहीं पढ़ा, वो यहाँ पे पढ़ेंगे। यानी कि इन दोनों में से आपने जो पहले पढ़ लिया है वो नहीं पढ़ेंगे फोर्थ सेमेस्टर में, ठीक है, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है। और अगर आपको कंटिन्यू इसमें हो रहा है कि आपने जो पढ़ा इसकी अगली स्टडी है ये, तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसे बीए प्रोग्राम के मैंने एससी कोर्स में बताया था, ठीक है। अब ये आते हैं जनरल इलेक्टिव में, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पे आपको इन चार कोर्सेज में से एक ले लेना है, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे अपने हिसाब से, ठीक है। ये था हमारे फोर्थ सेमेस्टर का स्ट्रक्चर, फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट क्या पूछ रहे हैं मेरे से, बहुत ही सारे, मतलब अब भी कन्फ्यूज़न हो रखे कि कैसे, मतलब उन्हें क्या समझ में नहीं आ रहा कुछ भी एग्ज़ाम मोड के बारे में, ठीक है। तो देखो गाइस यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर के 21 मार्च से एग्ज़ाम है, ठीक है। तो यहाँ मार्च से एग्ज़ाम है। अब उनके एग्ज़ाम तो देखो 100%, 90% आप सभी के मान के चलो 90% फर्स्ट सेमेस्टर के ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि अभी कॉलेजेस खुले हैं, एकदम ही ऑफलाइन एग्ज़ाम बहुत ही मुश्किल टास्क होगा इनके लिए, ठीक है। फिर आती है बात हमारे फोर्थ सेमेस्टर के अब एग्ज़ाम की और सिक्स्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम की, ठीक है ना। तो 90% इनके चांस मान के चलो, ठीक है। और अभी देखो मई में, ठीक है, 9 और 11 मई को इनका एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना, 2022 को ही। अब इनका एग्ज़ाम देखो, मैं मेरे हिसाब से जो बात होती है, फर्स्ट हमारे जो फर्स्ट पेपर अभी हुए थे जो गए, ओपन बुक एग्ज़ाम हुए थे, यानी कि थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट के, ठीक है। ओपन बुक एग्ज़ाम में
आपको रूल बनाया था एसओएल नहीं और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कि जो है हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको पहले हम 50%, जो हमारा 50% का रूल बना था इन्होंने, तो उसके हिसाब से ओपन बुक एग्ज़ाम के, ठीक है, 50% और यहाँ पे AB एग्ज़ाम के 50% का हिसाब बना था, ठीक है। तो इस हिसाब से तो देखो हमारे अब AB मोड एग्ज़ाम होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारी स्टडी भी ऐसी नहीं है, देखो 5th सेमेस्टर की भी नहीं हो। और एसओएल के जो स्टूडेंट हैं बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट हैं, अगर उनके एग्ज़ाम लेंगे ऑफलाइन मोड पे तो बहुत ही मुश्किल हो सकती है, ठीक है। एक तो किसी स्टूडेंट की मतलब पूरी जानकारी, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है कि उसके मैनेज किया जाए, और ऊपर से हर स्टेट से कहीं ना कहीं से एसओएल में एडमिशन लोगों ने ले रखा है, ठीक है। लोग बिहार से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से और राजस्थान से और हर जगह से एसओएल में एडमिशन लेते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेते हैं बहुत ही दूर दूर से। तो इस कंडीशन में इस साल तो उम्मीद नहीं है एग्ज़ाम होने की, ठीक है। नेक्स्ट ईयर आपको इन्फॉर्म कर देंगे अगर रूल सही चला तो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। थैंक यू।